हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो बुक मेरे पे है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक है। एम से ग्रो हिल की तरफ से ये बुक आती है, बाय सोनाली बंसल और स्नेहिल त्रिपाठी। अनुवाद महेश दुबे जी द्वारा। ठीक है। सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा ये तो यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये बुक काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। बाकी देखो यार, मैंने ऑनलाइन मंगाई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है और उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बुक ये है और अभी मैंने ये मंगाई है, मेरे पास पहले थी नहीं है, अभी मैंने मंगाई है तो आप लोगों को भी मुझे दिखानी थी। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री की ये एक मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम बताई थी और एक इसको बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी। ये देख सकते हैं ऑनलाइन मंगाई है तो कई लोग क्वालिटी का इशू रखते हैं, बट कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इस बुक में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको ये बुक देखने को मिलेगी। किसके द्वारा है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखो यार, बुक का जो MRP है वो यहाँ नहीं दिया हुआ है और इधर भी नहीं दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी नहीं दिया हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को ये मंगाना है तो लिंक मैंने टैग किए हुए हैं नीचे, प्राइस MRP आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में अतिरिक्त लिंक भी मैंने नीचे दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलोगे तो नीचे जाके कुछ लिंक दिखेंगे आप लोगों को, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को सस्ती मिल जाती है तो वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हैं। बाकी सेल के दौरान रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैं पेजेस की इसकी बात करता हूँ। पेजेस की मैं बात करूं तो पेजेस इसमें इस तरीके से नहीं दिए होते हैं। जैसे आप लोगों ने नितिन सिंघानिया सर की बुक देखी होगी, एम सी ग्रो हिल की तरफ से वो बुक आती है। बाकी अंदर की मैं क्वालिटी की बात करूं, पेजेस में आप लोगों को विषय सूची के माध्यम से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्वालिटी ठीक ठाक है, दिख रहा है, अच्छा खासा लिखा हुआ है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। बाकी बुक ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, पेपर बैग्स क्वालिटी होती है ऑनलाइन, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है काम चलाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ मिल जाती है तो ठीक है, आपको बाय करनी चाहिए ये बुक और डेफिनेटली बाय करो इसको। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। अब स्मृति में ये आप लोग पढ़ लेना, ये भी आप लोग देख लेना। बाकी यूपीएससी स्पेशली जो बुक है वो यूपीएससी IS लेवल के लिए डिज़ाइन की गई है। यूपी पीसीएस में आप लोगों को इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम भी आप लोग इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और निशान जैन सर देखा होगा आप लोगों ने, इनकी बुक आती है। ठीक है, मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है तो वो बुक्स पढ़ लेना, इनकी बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। अगर दिखानी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि उस बुक का रिव्यू करना है, तो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को किस तरीके से वो बुक आती है। अब इसके विषय सूची की अगर मैं बात करूं जहां पर, तो ये सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है पहले ही फर्स्ट में। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का हो गया यानी कि प्रीलिम्स का, और ये मेंस का हो गया जो कि ये है इतना सा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कई लोग सिलेबस नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए कई वेबसाइट आजकल हैं जो आप लोगों को गाइड करते हैं। कई चैनल्स यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस की गाइडेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इकाई फर्स्ट में अगर दिया हुआ है तो मुग़ल साम्राज्य का पतन दिया हुआ है और बाकी मुग़ल साम्राज्य यहाँ से शुरू होता है और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर बुक आप लोगों को सही लग रही है तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, क्या कुछ है वो सब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, बाकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अनुमान आ जाएगा। तो स्वायत्त राज्यों का उदय हो गया और यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस का है। अब हैदराबाद एवं निज़ाम हो गया, कर्नाटक हो गया, बंगाल का है, अवध का है, और नए राज्य जैसे मराठा, सिख और जाट, अफगान, तो ये सब चीज़ें हैं। सिख है यहाँ पर और अफगान निष्कर्ष भी यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम लास्ट में। और ब्रिटिश का सर्वोच्चता का उदय है, उसकी पृष्ठभूमि का भी यहाँ पर वर्णन देख सकते हैं, उसके बारे में सारा कुछ है यहाँ पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से सिलेबस को पूरा कवर करती है यूपीएससी का। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। यूपी पीसीएस स्पेशली उसका सिलेबस भी ये कवर कर लेती है। और यहाँ पर पीसीएस लेवल के अन्य अगर पीसीएस हैं आप लोगों के तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग इस बुक को ज़रूर कंसिडर बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना, बाकी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि पिछले वाले का आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है,
बाकी यहाँ पर हाँ, ये व्यापारिक पूंजीवाद वाणिज्यवाद युग और परिवर्तन एवं प्रभाव भारतीय राज्य व्यवस्था, संवैधानिक विकास भाग 1, 1757 से 1858 तक का, ठीक है। और परिवर्तन एवं प्रभाव भारतीय प्रशासन और समाज। तो बाकी ब्रिटिश के अधीन भारतीय प्रशासन, लंदन के गृह सरकार, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, वो आप लोग समझ लेना। देख सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब चीज़ें आप लोगों ने, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है उसमें पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसमें पढ़ा होगा, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 12th क्लास के एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा होगा। बाकी राष्ट्रीय चेतना का उदय और एवं विकास देख सकते हैं, और विकास, और यहाँ पर 1857 से पूर्व जन विद्रोह, ठीक, ये देख सकते हैं 1857 का विद्रोह, ये आ गया। तो स्पेक्ट्रम में जितना जानकारी है उससे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को। मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ है इसमें। बुक का साइज़ देख सकते हैं, पेजेस भी बहुत ज़्यादा इसमें दिए हुए हैं। बाकी आप कैलकुलेशन विषय सूची से लगा लेना, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना कि पेजेस कितने हैं, क्योंकि पेजेस आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ऐसे गिन के मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। कैलकुलेट कर लेना, विषय सूची का स्क्रीनशॉट ले लो और उससे कैलकुलेट कर लेना खुद ही कि कितने पेजेस हैं। तो मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम से ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें, बहुत ज़्यादा कंटेंट के साथ ही बुक है, बहुत बेहतरीन होने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आप लोगों के आपका आईएएस का जो सिलेबस है उसके लिए बहुत मेरे हिसाब से इनफ बुक है ये। एनसीईआरटी लगा के पढ़ोगे, साथ में पढ़ोगे, मेरे हिसाब से पहले एनसीईआरटी पढ़ लोगे मॉडर्न हिस्ट्री की, बिपिन चंद्रा, जैसे बिपिन चंद्रा को देख सकते हो, उससे पहले की देख सकते हो एनसीईआरटी 6 से 10 तक की पढ़ सकते हो, 11 की पढ़ सकते, 6 से 12 तक की आप लोग अगर हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस बुक को पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे बुक की जो लैंग्वेजेस है वो बहुत ईजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसा कि आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत की बुक देखी होगी, उसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिलता है उस बुक में। और मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम जब मैंने वो बुक पढ़ी थी तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुझे 50 से 60% समझ में आया था, 40% ऊपर से निकल गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैंने धीरे दूसरी बार, थर्ड बार उस बुक को रिवाइज करा तो उसके बाद मुझे आसानी से समझ में आ गया और अब मुझे उस बुक को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उससे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ में भी काफ़ी वो लगाया था फोर्स, तो एनसीईआरटी भी मैंने काफ़ी पढ़ी और उसके बाद मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाई थी। मुझे समझ में अब बिल्कुल आती है, 95% समझ में आ जाती है, 5% थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। कोई से भी बुक उठा लो। तो आप लोग मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, मैं पलटता जा रहा हूँ पेज, तो वो देखने वाली बात है, ठीक है। बाकी इनकी रमेश सिंह की बुक आती है, नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर, और उनकी इकोनॉमी की बुक भी आती है। तो सब मैग्रो हिल एमसी ग्रो हिल वालों की तरफ से ये बुक्स आती हैं। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिलेंगी आपको देखने को एमसी ग्रो हिल की तरफ से, ठीक है। बाकी पीछे देखना आप, मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बहुत सारी बुक्स रिव्यूज़ करी हुई हैं, स्टडी आईक्यू की देख लेना आप लोग, और मैंने दृष्टि आईएएस की क्विक बुक भी करी हुई है। उससे पहले और भी हैं मॉडर्न हिस्ट्री की 2-4 बुक्स, तो वो भी देख लेना आप लोग। स्पेक्ट्रम का न्यू एडिशन भी मैंने करा हुआ है, वो भी देख लेना। स्पेक्ट्रम की बुक थोड़ा सा जो साइज़ में है, मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम वालों को साइज़ के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका इशू है, छोटी सी बुक है, पेज को पलटते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन बुक्स बहुत बेहतरीन है स्पेक्ट्रम भी, ठीक है। तो उसमें भी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और ये बुक भी उसी के अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो उससे कम नहीं है ये बुक भी, ठीक है। तो इस बुक को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर मध्य 18वीं शताब्दी की अगर मैं भारत की बात करूँ ना, तो वहाँ पर इकाई फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मुगल साम्राज्य का पतन, और ये देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर अगर किस तरीके से है, बाकी मैं पूरा चैप्टर दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को बुक बाय करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा, लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो चलो थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं इसकी किस तरीके से है, पढ़ लेते हैं। 18वीं शताब्दी का पहला भाग मुगल साम्राज्य के पतन का साक्षी बना। वहीं मुगल साम्राज्य जिसने अनेक वर्षों में अपने अत्यधिक क्षेत्रीय पर विस्तार, सैन्य शक्ति एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों से दुनिया को चकित कर रखा था। महान मुगल साम्राज्य जिसकी शुरुआत 1526 के बाबर के पदारोहण से हुई और अंत में 1707 के औरंगजेब की मृत्यु के साथ हुआ। भारतीय इतिहास के एक युग की समाप्ति भी घोतक है। तो आप लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा, तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, टैग भी किए हुए हैं प्रोडक्ट, ज़रूर बाय करें मेरे लिंक से, ठीक है। बाकी चैप्टर के लास्ट में क्या कुछ है देख लेते हैं। तो देखो, चैप्टर के लास्ट में कुछ नहीं है फिलहाल, इसमें PYQs देखते हैं,
या MCQs इसमें देखते हैं, उस टाइप का कुछ है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या है ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में तो ये रहा आप लोगों का, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न मिल जाते हैं कुछ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण, ये देख सकते हैं कुछ प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न यहाँ पर मिलते हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। प्रैक्टिसेस के लिए देख सकते हैं, उत्तर सहित हैं। और कुछ मिल जाते हैं आपको यहाँ पर मेंस के, देख सकते हैं, जिससे आप आंसर राइटिंग या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं इनसे। बाकी मेरे हिसाब से इससे काफ़ी नहीं होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अगर आप लोग और भी कोई रिसोर्सेज हैं, वैसे तो बहुत बुक इनफ है आप लोगों के लिए, लेकिन प्रैक्टिसेस करने के लिए आप और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इनसे वैसे प्रैक्टिसेस हो जाएगी। नोट्स बनाने अगर आप लोगों को स्वयं आते हैं तो कोई समस्या इस बुक से नहीं होने वाली है। और ये देख सकते हैं विगत वर्षों के प्रश्न भी जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है इस बुक का। बाकी ये रही आप लोगों के सामने फाइनली बुक, बाकी आगे कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी बुक्स बहुत आती हैं। बाकी देखो, बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।